हेलो एवरीवन, सभी को जय हिंद। एक और वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ जो कि टेरिटोरियल आर्मी की जो ट्रेडमैन की वैकेंसीज होती हैं उसकी जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसके बारे में। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि टीए जो है एक सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है और टेरिटोरियल आर्मी भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का पार्ट है। ठीक है, जो भी स्टूडेंट्स अपने आप को एज ए इंडियन डिफेंस सिस्टम का पार्ट बनते हुए देखना चाहते हैं और जो इंडियन आर्मी की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है अगर इसको क्रॉस कर दिया है तो टीए आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। आप टीए ज्वाइन करके भी इंडियन डिफेंस सिस्टम का पार्ट बन सकते हैं, क्योंकि टीए में भी वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जो हैं सभी आपके इंडियन आर्मी के ही फॉलो होते हैं। तो आप जो आपके माइंड में टीए को लेकर मिथ है उसको थोड़ा सा आप बाहर करिए, क्योंकि मिथ और रियलिटी कुछ और ही है। ठीक है, आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें यूट्यूब पर देखने को मिलेगी जो टीए के बारे में एक्चुअली है ही नहीं, फिर भी वीडियोस बन जाते हैं। तो देखिए, आपको एक चीज़ तो मैं पहले सजेस्ट करूँगा कि आप अगर डिफेंस फोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिफेंस के रिगार्डिंग बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ आपको यूट्यूब पर देखने को मिलेंगे जो जिससे बच्चे को नेगेटिविटीज़ आती हैं और जो इन्फॉर्मेशन है कुछ कहीं ना कहीं थोड़ा सा गलत बताया गया है। ठीक है, और आप फिर उसको लेकर डिमोटिवेट होने लग जाते हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि देखिए, अगर आप टेरिटोरियल आर्मी की स्पेशल तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम टीए के लिए आती है, क्योंकि इंडियन आर्मी में तो क्लियरली इंडियन आर्मी पे कोई भी आपको ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर सारी चीज़ें मेंशन है। वहाँ पर आपको विथ प्रूफ के साथ आपको एक लेटर मिलेगा, उसमें सारी चीज़ें जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन जो क्राइटेरिया है सब आपको वहाँ मिल जाता है। बट टेरिटोरियल आर्मी में ऐसा नहीं है। टीए में अभी भी ऑफलाइन वैकेंसीज आती हैं, एक लोकल न्यूज़पेपर के द्वारा आपको पता चलता है। तो वहाँ पर जो एक क्राइटेरिया है सिलेक्शन का, उसको लेकर कुछ गलत वीडियोस आ जाते हैं, तो उसके लिए आप कहीं ना कहीं परेशान हो जाते हैं। तो देखिए, इन सभी चीज़ों के लिए मैं आपको बता दूं कि टीए के बारे में अगर जो भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे फॉलो तो करते ही हैं। तो अपन बात कर रहे थे कि जो भी यूथ इंडियन आर्मी ज्वाइन नहीं कर पाया तो आप टेरिटोरियल आर्मी ज्वाइन जरूर करें। ठीक है, जो भी स्टूडेंट्स टेरिटोरियल आर्मी में ट्रेडमेंट्स की वैकेंसी देखना चाहता है उनकी सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बता दें। जब आप टीए ट्रेडमैन की वैकेंसी देखेंगे ना, तो वहाँ पर आपको जो एक मिनिमम एजुकेशन है आपका 10th सर्टिफिकेट आपको रिक्वायरमेंट होगा। ठीक है, देन साथ ही साथ आप जिस भी ट्रेड्स के लिए प्रिपेयर करके जा रहे हैं तो उसके बारे में थोड़ा सा प्रिपेयर होकर जरूर जाएँ। ठीक है, क्योंकि क्या हो रहा है कि टेरिटोरियल आर्मी में जो क्राउड है वो ज़्यादा हो जाता है, तो कुछ ट्रेड्समैन जो ट्रेड्स हैं और जो क्लर्क हैं इनमें कहीं ना कहीं आपका ट्रेड टेस्ट लिया जाता है। तो ट्रेड टेस्ट जिस भी फील्ड में आप देखना चाहते हैं, चाहे फिर वो कुक हो गया, बार्बर हो गया, हेयर ड्रेसर हो गया। ठीक है, सपोज़ आप कुक में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको खाना बनाने की जितने भी प्रोसेस हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। अगर आपको बार्बर में जाना है तो आपको बार्बर की जितने भी काम हैं, इक्विपमेंट जितने भी आपको चलाना है, सभी चीज़ें आना चाहिए और इक्विपमेंट भी साथ लेकर जाएँ वहाँ पर। ठीक है, क्योंकि आपका वहाँ पर ट्रेड टेस्ट भी होगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखें। देन उसके बाद अगर आप वहाँ पर क्वालिफाई कर लेते हैं ट्रेड टेस्ट, देन उसके बाद आपका वहाँ पर फिजिकल होता है 1600 मीटर और उसमें आपको एक अच्छा टाइमिंग दिया जाता है। ऐसा नहीं है, जो टाइमिंग को लेकर भी आपकी मिथ है ना, वो भी मैं आपको दूर करता रहता हूँ कि टाइमिंग भी आपको अच्छा दिया जाता है टेरिटोरियल आर्मी में। एटलीस्ट आप ये मान लीजिए कि 5:10 से लगाकर 5:20, 5:25 तक आपको टाइमिंग दिया जाता है। आप इस चीज़ की श्योरिटी रखें कि टाइमिंग आपको दिया जाता है। अगर आप इंडियन आर्मी 1600 मीटर के प्रैक्टिस रेगुलरली कर रहे हैं तो आप टेरिटोरियल आर्मी में भी जरूर सिलेक्ट होंगे। ठीक है, तो आपके माइंड से ये जो मिथ है ये भी निकाल दीजिएगा कि 4:40 का टाइमिंग दिया जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जितने भी ये 4:40 का टाइमिंग दिया जाता है ये हर एक स्टूडेंट्स के फेवर एक स्टूडेंट्स नहीं ला सकता। ठीक है, 4:40, क्योंकि स्टूडेंट जो हैं उसको फिजिकल के साथ साथ अपने रिटर्न पर भी फोकस करना पड़ता है। तो जितने भी स्टूडेंट्स रैली में पार्टिसिपेट करने आते हैं वो भी कहीं ना कहीं आप ही के बीच में से होते हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये चीज़ आप निकाल दें माइंड से कि 4:40 का टाइमिंग दिया जाता है, अच्छा टाइमिंग मिलता है। ठीक है, तो उसके बाद आपका मेडिकली और देन उसके बाद अगर आप मेडिकली फिट हैं तो आपका रिटर्न होगा। और हाँ, रिटर्न में यहाँ पर आपको ये सिलेबस के बारे में इश्यूज आता है, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि क्या इसका सिलेबस है, क्या पैटर्न रहेगा, क्या लेवल रहेगा एग्जाम को, सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप स्पेशली डिफेंस फोर्स की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे फिर इंडियन आर्मी की कोई सी भी ट्रेड हो गया, टेरिटोरियल आर्मी की कोई सी भी ट्रेड हो गया, मध्य प्रदेश पुलिस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर मैं आपको रिटर्न का एक अच्छा रिलेवेंट कंटेंट प्रोवाइड करवा रहा हूँ जो कि आपकी अपकमिंग एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। तो आप हमसे ऑनलाइन ही स्टडी कर सकते हैं और जो भी आप स्टडी यहाँ से करें उसको प्लीज़ आप अपने हैंड राइटिंग में नोट्स ज़रूर बना दीजिए। जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपको वहाँ पर आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो ये था ट्रेड्समैन के बारे में। नेक्स्ट जो भी आपके कमेंट्स है, वैसे कमेंट्स तो बहुत आते हैं, डाउट अभी भी टीए को लेकर
काफ़ी है बच्चों को, क्योंकि एक्चुअली जिन बच्चों ने ऑलरेडी देख लिए, जिन बच्चों को पता है उनको तो सारी चीज़ें पता है, बट अभी भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो टीए को लेकर अवेयर नहीं है। तो जितने वीडियोस आपको देखने को मिले उतने कम है आपके लिए, ठीक है। अभी आपकी कंडीशन ये है कि यार कहीं से हमारे लिए कोई जैसी अपॉर्चुनिटी आ जाए जाके हम डिफेंस सिस्टम का पार्ट बन जाए, ठीक है। आप भी दिन रात ऐसी प्रे कर रहे होंगे गॉड से कि काश मुझे एक मौका और मिलता। तो अब यहाँ पर टेरिटोरियल आर्मी में आपको एक मौका नहीं, जब तक आप चाहें ना तब तक आपको मौके ही मौके हैं। तो आप प्लीज़ टेरिटोरियल आर्मी की भर्ती देखने ज़रूर जाएं, आपका सिलेक्शन होगा अगर आप तैयारी करके जाएंगे, ठीक है। अदरवाइज़ आप ना जाएं तो ही ज़्यादा बेटर है। तो आप अगर तैयारी करके जाएंगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता टेरिटोरियल आर्मी में चयन होने से, ठीक है। और बहुत अच्छी सर्विस है, और मैं टाइम से मैक्सिमम वीडियो टेरिटोरियल आर्मी के बारे में बनाता आया हूँ और आगे भी बनाता रहूँगा।